हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है शो दैट ए फंक्शन विच हैज़ नो सिंगुलरिटी इन द फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन। अगर हमारे पास कोई फंक्शन है जो किसी भी तरह की कोई सिंगुलर पॉइंट यानी कोई जीरोज़ ना रखता हो, कोई पोल ना रखता हो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर, एंड हैज़ नो पोल ऑफ ऑर्डर एम एट इन्फिनिटी, और अनंत के ऊपर जो है एम ऑर्डर का कोई पोल भी ना रखता हो, इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। ओके, तो इस तरह का जो फंक्शन होता है वो एक पोलिनोमियल फंक्शन होता है। जिस वक्त मैं CSIR नेट की तैयारी दिल्ली के अंदर कर रहा था, एक आदमी ने यही स्टेटमेंट मेरे को घुमा करके बताया था, और उस आदमी ने ये बताया था कि जो हमारे पास दुनिया का कोई भी पोलिनोमियल है ना, वो जो है ना वो एंटायर फंक्शन होता है। कुछ दिनों के बाद उसकी बात समझ में आई। मैं कहने लगा यार मैंने चर्चिल पढ़ी है, कसाना पढ़ी है, 2-4 बुक्स पढ़ी है, उसके अंदर तो ये है ही नहीं। फिर उसने मेरे को समझाया कि जाकिर इस स्टेटमेंट का मतलब देख क्या है। ओके, अर्थात कंक्लूजन ये निकलता है कि कोई भी nth डिग्री का पोलिनोमियल पूरे कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर एनालिटिक होता है। इसका मतलब ये निकलता है इस लाइन का। इसको ऐसे भी बोला जा सकता है। प्रूफ देता हूँ बेटा। मेरे को दिया क्या है भाई, मैं सपोज कर रहा हूँ कि सपोज दैट एफ ऑफ जेड क्या है भाई, एफ ऑफ जेड इज रेगुलर या एनालिटिक। ओके, इन फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन। मेरा जो फाइनाइट कॉम्प्लेक्स प्लेन दे रखा है, यानी ये जो प्लेन है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, ये थोड़ा सा पोर्शन आप इसी को मान लो। ये जो प्लेन है या आप सारा भी मान सकते हो। इस प्लेन के अंदर सपोज दैट ये फाइनाइट पार्ट है, इसके अंदर फंक्शन यहाँ एनालिटिक है। ओके, एफ जेड इज रेगुलर इन ए फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन, फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन। पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। ओके, एंड हैज ए पोल ऑफ ऑर्डर एम एट इन्फिनिटी, साफ साफ लिखा हुआ है। एंड एफ ऑफ जेड क्या है भाई, हैव ए पोल ऑफ ऑर्डर कितना, कितने ऑर्डर का रखता है, ऑफ ऑर्डर एम एट, जेड इज इक्वल टू इनफाइनाइट। क्लियर है ना। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूव दैट, सीधे करना है कि एफ ऑफ जेड इज ए पोलिनोमियल, एक बहुपद है, इज ए पोलिनोमियल। ये मेरा टारगेट है। ओके, टारगेट क्या है भाई, एफ ऑफ जेड इज ए पोलिनोमियल। अब यहाँ से देखो बेटा, जरा यहाँ से पढ़ो। अगर एफ जेड रेगुलर है इन ए फाइनाइट पार्ट ऑफ जेड प्लेन, पहले ये स्टेटमेंट देखो जो मैं पहले बता रहा हूँ। अगर एफ जेड फाइनाइट पार्ट के अंदर एनालिटिक है तो इसके ऊपर टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज अप्लाई की जा सकती है। ओके, टेलर सीरीज या लॉरेंट सीरीज अप्लाई करने का मतलब ये है, क्यों अप्लाई की जा सकती है। आपको पता है कि जब मैं कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन आपको करा रहा था उस वक्त मैंने आपको टेलर सीरीज पढ़ाई थी, और टेलर सीरीज के अंदर जो है मैंने आपको बताया था कि टेलर सीरीज काम करती है सर्कल के ऊपर, यानी सर्कल का मतलब निकलता है फाइनाइट पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स प्लेन। क्लियर है ना, ये चीज़ समझ आती है। ओके, यहाँ जो है रियल एनालिसिस के अंदर अगर मैं नेबरहुड की बात करता हूँ या लिमिट पॉइंट की बात करता हूँ या किसी दूसरे पॉइंट की बात करता हूँ, यहाँ दो वेरिएबल एक साथ होने की वजह से यहाँ सारे का सारा काम जो होता है वो रीजन के ऊपर चलता है, एरिया के ऊपर चलता है। वहाँ जैसे रियल एनालिसिस के अंदर रियल लाइन के ऊपर काम करते हैं हम लोग, तो यहाँ ज़्यादातर जितना भी काम रहता है वो सर्कल के अंदर रहता है। समझ आती है बात। ओके, अगर मेरा फंक्शन जो है फाइनाइट पार्ट के अंदर जो है एनालिटिक है तो जाहिर सी बात है उसके ऊपर टेलर सीरीज अप्लाई की जा सकती है। ओके, नाउ एफ ऑफ जेड क्या हो सकता है भाई, एफ ऑफ जेड कैन बी एक्सपेंड, एफ जेड कैन बी एक्सपेंड या कैन बी एक्सपेंडेड बाई टेलर सीरीज। ओके, क्या कर सकता हूँ मैं उसके ऊपर टेलर थ्योरम लगा सकता हूँ। 8
z इज इक्वल टू ज़ीरो। सवाल पैदा होता है z इज इक्वल टू ज़ीरो ही क्यों? कई क्वेश्चनों के अंदर मैंने आपको बताई है कि इन्फिनिटी का उल्टा ज़ीरो होता है। ओके, 8z इज इक्वल टू ज़ीरो। नाउ अब मेरी टेलर सीरीज होती क्या है? तो एफ ऑफ जेड जो हो जाएगा वो हो जाएगा समीशन ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ए एम मान लो इंटू जेड की पावर एम मान लो। सवाल पैदा होता है एम क्यों लिया है, क्यों एम ऑर्डर की बात कर रहा है। ओके, अगर एफ ऑफ जेड ये है तो देन एफ ऑफ वन अपॉन जेड की वैल्यू कितनी होगी? एफ ऑफ वन अपॉन जेड की वैल्यू हो जाएगी समीशन ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी ए एम वन अपॉन जेड की पावर एम। सवाल पैदा ये होता है कि सर आप वन अपॉन जेड एफ ऑफ वन अपॉन जेड क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? ध्यान से सुनना, जेड इज इक्वल टू ज़ीरो पर रिजल्ट ये है। अगर मैं वन अपॉन जेड करता हूँ, वन अपॉन जेड का मतलब निकलता है वन अपॉन ज़ीरो, कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर टेलर सीरीज 8z इज इक्वल टू ज़ीरो के ऊपर ये है तो वही टेलर सीरीज 8z इज इक्वल टू इन्फिनिटी के ऊपर ये होगी। देखो आप, इसलिए कर रहा हूँ क्यों? क्योंकि यहाँ ऑर्डर एम 8z इज इक्वल टू इन्फिनिटी दिया हुआ है। क्लियर? दूसरी बात, यहाँ ए एन और जेड की पावर एन चलता था, लेकिन क्वेश्चन के अंदर ही ऑर्डर एम की बात कर रहा है, इसलिए ए एम जेड की पावर एम चल रहा है। समझ आती है बात? आगे की तरफ चलता हूँ भाई। तो एफ ऑफ वन अपॉन जेड की वैल्यू कितनी निकल करके आई? यहाँ से सीधी सीधी, यहाँ से कंक्लूजन ये निकला, जरा इसको देखो अब आप, एफ ऑफ वन अपॉन जेड का रिजल्ट निकला समीशन ज़ीरो से लेके इन्फिनिटी ए एम इंटू जेड की पावर माइनस के एम। सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन 1 है। ओके, अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि एफ जेड है जे पोल ऑफ ऑर्डर एम। ओके, ध्यान से सुनना, चूंकि एफ ऑफ जेड हैज़ ए पोल ऑफ ऑर्डर एम। भाई जाहिर सी बात है, अगर ऑर्डर एम का कोई पोल रखता है तो एफ ऑफ जेड के ऊपर लॉरेंट सीरीज अप्लाई की जा सकती है। देन फिर बता रहा हूँ मैं, एफ जेड है जे पोल ऑफ ऑर्डर एम। अगर एम ऑर्डर का, एन ऑर्डर का, पी ऑर्डर का एफ जेड कोई भी पोल रखता है जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू इन्फिनिटी होती है, पोल इज ए पॉइंट फॉर विच एफ जेड इज इनफाइनाइट। लास्ट लेक्चर के अंदर कल ये बात मैं आपको बता चुका था। ओके, मैं कह रहा हूँ कि एफ जेड जो है ना एक पोल रखता है ऑर्डर एम का, देन एफ जेड कैन बी एक्सपेंड बाई लॉरेंट थ्योरम या लॉरेंट सीरीज। इसके ऊपर क्या लगाया जा सकता है? लॉरेंट सीरीज लगाई जा सकती है ऑफ किसके लिए? वन अपॉन जेड के ऊपर, एफ ऑफ वन अपॉन जेड पर। क्यों? सवाल पैदा होता है क्यों? क्यों लॉरेंट सीरीज जो काम करती है बेटा, वो सर्कुलर रीजन के अंदर काम करती है, एनुलस के ऊपर काम करती है। अगर आपने मेरा कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन के लेक्चर्स देखे होंगे, ये जो सर्कुलर रीजन, ये जो एनुलस होता है, इसके ऊपर काम करती है। क्लियर? और ये फाइनाइट होता है। क्लियर? क्वेश्चन के अंदर क्या दे रखा है? ऑर्डर एम 8z इज इक्वल टू इन्फिनिटी। मैंने आपको इन्फिनिटी का उल्टा क्या बताया था? वन अपॉन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। इन्फिनिटी का उल्टा क्या बताया था? वन अपॉन जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ भी यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर z इज इक्वल टू ज़ीरो है तो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? इन्फिनिटी। अगर z इज इक्वल टू इन्फिनिटी है तो वन अपॉन जेड कितना हो जाएगा? ज़ीरो। मैं इसलिए एफ ऑफ वन अपॉन जेड का यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। क्यों? z इज इक्वल टू कितना है? इन्फिनिटी की बात कर रहा है, तो वन अपॉन जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर? दूसरी बात, ये लॉरेंट सीरीज जो अप्लाई तो होती है फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर होती है। एफ जेड रेगुलर कहाँ है? फाइनाइट पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स प्लेन में है। ये भी डाउट क्लियर? तो मैंने इसके ऊपर लॉरेंट सीरीज अप्लाई की, तो यहाँ से एफ ऑफ जेड निकल करके आया मेरे पास, एफ ऑफ वन अपॉन जेड कितना निकल करके आया भाई? ये निकला समीशन ज़ीरो से लेकर इन्फिनिटी तक बी एन या बी एम जेड की पावर एम प्लस समीशन एन बराबर 1 से लेकर इन्फिनिटी तक सी एम जेड की पावर माइनस के एन, सॉरी माइनस का एम। क्लियर? सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन सेकंड है। अब देखो बेटा, एफ ऑफ वन अपॉन जेड
ऊपर भी है एफ ऑफ 1/z, नीचे भी है। ये टेलर सीरीज से निकल रहा है, ये लॉरेंट सीरीज से निकल रहा है। मैं कह रहा हूँ फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड दोनों का यूज़ करो आप, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ये 1/z की वैल्यू है, ये भी 1/z की वैल्यू है। ये वाली वैल्यू जाहिर सी बात इस वैल्यू के बराबर हो जाएगी। ओके भाई, एफ ऑफ 1/z बराबर होगा एफ ऑफ 1/z के, तो जाहिर सी बात है यहाँ से कितना निकल करके आएगा, समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी am z की पावर माइनस के m बराबर समीशन 0 से लेकर इन्फिनिटी bm z की पावर पॉजिटिव m प्लस समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी cm z की पावर माइनस के m। ज़रा समझने की कोशिश करना, वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। पहले ऐसे समझो, पहले इसको 1 के बराबर रखो, इसका एक स्टेप खोलो आप। इसका जैसे ही आप एक स्टेप खोलोगे m की वैल्यू 0 डालो, ये निकल कर के आ a0 z की पावर 0 प्लस समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये हुआ यहाँ पे am z की पावर m बराबर, ये हुआ समीशन 0 से इन्फिनिटी bm z की पावर m प्लस समीशन 1 से लेकर इन्फिनिटी cm z की पावर m। अब इस स्टेप को ऐसे समझो आप, ये कितना निकल गया भाई, a0 प्लस समीशन 1 से इन्फिनिटी am z की पावर m इज इक्वल टू समीशन 0 से इन्फिनिटी bm z की पावर m प्लस 1 से इन्फिनिटी cm z की पावर कितना, माइनस के m। अब इधर को देखो बेटा, इंपॉर्टेंट बात है, मैथमेटिकली क्या है, सपोज दैट ये मेरी इक्वेशन ए है। ज़रा इक्वेशन ए को देखो, ए बराबर जो है वो बी प्लस के सी के हैं, ऐसे ही है ना। अगर ये टोटल क्वांटिटी ए है, ये टोटल क्वांटिटी बी है, ये टोटल क्वांटिटी सी है, क्लियर है ना। अगर गलती से, ध्यान से सुनना, अगर गलती से ए बराबर सी हो जाए, सपोज दैट अगर गलती से ए इज इक्वल टू सी हो जाए, मैं कह रहा हूँ कि गलती से ए इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी हो जाए, तो जाहिर सी बात है सी बराबर तो 0 होगा। समझ आती है मेरी बात, क्लियर है ना ये बात। ओके, अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना। या ए को जो मैं लिख सकता हूँ, ए को लिख सकता हूँ ए प्लस के 0 इज इक्वल टू बी प्लस के सी। मैथमेटिकली यहाँ ये पॉसिबिलिटी है कि भाई ए बराबर तो हो जाए सी और बी बराबर हो जाए 0, कंडीशन पास हो जाएगी मैथमेटिकली। ज़रा इस कंडीशन को देखो, मैथमेटिकली मैं इसको पास करूँगा। ये जो लाइन है एक दूसरे के बराबर है, तो जाहिर सी बात है, एक ज़रा सी मिस्टेक कर दी है बेटा मैंने, यहाँ ये पावर माइनस में है। देखो आप शुक्र करो कि यहीं की, ये देखो 1 और 2 से पावर माइनस में चल रही है, ये वाली पावर किस में है, माइनस में है। ज़रा गौर करो आप, ये जो सिग्मा है, जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा, ये सिग्मा किसके बराबर होगा, इस सिग्मा के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, ये 1 से इन्फिनिटी चल रहा है, ये भी 1 से इन्फिनिटी चल रहा है, तो जाहिर सी बात है a0 जो बराबर हो सकता है इस पोजीशन में, a0 जो बराबर होगा वो बराबर होगा 0 से लेकर अनंत तक bm z की पावर m के, क्लियर। और दूसरे वाली जो क्वांटिटी बराबर होगी, यहाँ से देखो अब आप इसको कंपेयर करो, am जो बराबर होगा वो बराबर होगा cm के। क्यों, ये पावर से पावर कैंसिल आउट हो जाएगी, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर। समझ आती है मेरी बात। एक बार फिर बता रहा हूँ, सिग्मा को मैंने एक्सपेंड किया, एक स्टेप इसका आगे बढ़ा भाई, z की पावर माइनस m का कोफिशेंट इधर z की पावर माइनस m के कोफिशेंट के तो बराबर हो सकता है अगर कंपेयर करूँ। ओके, जब ये इसके बराबर हो चुका तो जाहिर सी बात है ये स्टेप इसके बराबर होगा, क्लियर। जब एक मिनट बेटे, अगर ये चीज़ क्लियर हो चुकी तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकलता है भाई, सीधे का सीधा जो मेरे पास लास्ट लाइन आ रही है कि भाई am जो है, a0 जो है वो तो बराबर है समीशन 0 से लेकर इनफाइनाइट तक bm z की पावर m के, एंड cm बराबर किसके है, cn के बराबर है, सॉरी am बराबर किसके है, am बराबर है cm के, क्लियर। जब am बराबर cm के हैं तो जाहिर सी बात इससे अगले जितने भी स्टेप होंगे a की पावर a या जो भी कुछ आप लेना चाह रहे हो a n प्लस के r वो बराबर 0 होगा, a
m प्लस के 1 या m प्लस के 2 या जो भी स्टेप्स है वो 0 के बराबर होंगे अगले वाले इस सिग्मा के अकॉर्डिंग। क्लियर। आगे की तरफ चलते हैं। नाउ अब जरा इसको देखो भाई। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, ये तो रिजल्ट निकल चुका मेरे पास। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन से एफ ओ 1/z कितना निकला भाई? एफ ओ 1/z मेरा कितना बन जाएगा? एफ ओ 1/z मेरे पास है कितना है भाई? ये हुआ 0 से लेकर इनफाइनाइट तक ए एम जेड की पावर माइनस के एम। क्लियर। एफ ओ 1/z तो ये है, और एफ ऑफ जेड कितना हुआ यहाँ से? एफ ऑफ जेड कितना हुआ मेरे पास? एफ ऑफ जेड मेरे पास ये हुआ बेटा सम्मिशन जेड की जगह, जब मैं 1/z की जगह जेड पुट करूँगा ये हो जाएगा 0 से लेकर इनफाइनाइट तक, और यहाँ होगा ए एम इंटू जेड की पावर एम। क्लियर। जरा अब आप इसको देखो, ए एम इंटू जेड की पावर एम, अगर मैं इसको एक्सपेंड करता हूँ, इसको खोलता हूँ, एफ ऑफ जेड की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो क्या निकलेगी? A0 प्लस A1Z प्लस A2Z प्लस A3 सॉरी Z स्क्वायर Z की पावर 3 एंड सो ऑन AN Z की पावर N प्लस AM Z की पावर M। क्लियर। मैंने आपको बता दिया था यहाँ तक तो रिजल्ट निकल रहा है, उसके आगे के जितने भी स्टेप्स होंगे वो सारे के सारे कितने होंगे? 0 होंगे। ओके। क्यों? उससे अगले वाला स्टेप जो मैंने रिजल्ट निकाला है लॉरेंट सीरीज और टेलर सीरीज, जो दोनों की दोनों मैंने एक साथ दिखाई है, जो क्वेश्चन के अंदर दे रखा है कि दिस इज़ द पोल ऑफ ऑर्डर एम, उसका मतलब ये निकलता है उससे अगले वाले स्टेप्स 0 हैं। ये मैं 0 शो कर चुका। ओके। अब मैं यहाँ तक पहुँच गया। ये क्या है? दिस इज क्या है ये? दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ ऑर्डर, किस ऑर्डर का है भाई? ऑफ ऑर्डर एम, और यही मेरे को प्रूफ करना था। देखो आपको प्रूफ भी यही करना था। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री कितना? एम, या एन लेना चाह रहे हो एन ले लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ओके। इसका मतलब ये निकलता है कि ये जो मेरा रिजल्ट आ रहा है दिस इज ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एम, सॉरी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ऑफ ऑर्डर की गलत लिख दिया मैंने, ऑफ डिग्री कितना? एन। क्लियर। क्यों? ऑर्डर का यूज़ करते हुए मैं ए एम इजिकल टू ए एन दिखाया है, ए एम इजिकल टू सी एम दिखाया, उससे अगले वाले स्टेप्स मैंने 0 दिखाए हैं। ओके। क्लियर है ना? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, समझ आ चुकी बात। आप यहाँ एम लेना चाह रहे हो एम ले लो, या इस स्टेप को घटा करके इसको एन लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कमेंट सेक्शन के अंदर डालना। आई विल हेल्प यू। बाय।